मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट कंपनियों से आग्रह है कि वो अपनी साइट और स्क्रीन से नशीली वस्तुओं को और घातक चीजों को हटा दें। हमने जबलपुर में लिखित में घातक वस्तु और नशीले पदार्थों को हटाने के आदेश कंपनी को दे दिए हैं। घातक हथियार और नशीले पदार्थों को न हटाए जाने की स्थिति में इन कंपनियों पर संवैधानिक कार्यवाही की जाएगी। गृह मंत्री ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि घातक हथियारों और नशीले पदार्थों को ऑनलाइन स्क्रीन से खुद हटा दें, वरना हम हट पाएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि भाजपा की वैक्सीन है, इसे लगाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे, बूस्टर डोज भी लग जाएगा। चाचा जान ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात सदन में रखी है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली करने संबंधित बिल आज विधानसभा में प्रस्तुत होगा। संभवतः कल उस पर चर्चा होगी और ये पास हो जाएगा। अब सुनिए गृह मंत्री ने मीडिया से चर्चा कर क्या कुछ कहा। ये फ्लिपकार्ट कंपनी है या अमेजन कंपनी है जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। हमने जबलपुर में तो वर्तमान में जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसको ये चाकू और इस तरह के आपत्तिजनक सामान अपने स्क्रीन से हटाने के आदेश कर दिए। लिखित में आदेश उनको भेज भी दिया है। संभवतः उनने हटा दिया होगा, नहीं हटाएंगे तो हटवा देंगे। और संपूर्ण प्रदेश में अब मैं इस तरह की घातक चीजें, चाहे वो नशे से जुड़ी हुई हो, चाहे हथियार से जुड़ी हुई हो, अमेजन कंपनी हो या फ्लिपकार्ट कंपनी हो, इन सबको मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये अपने अपने स्क्रीन से हटा दें, अन्यथा फिर हम अगली दिशा के बारे में सोचेंगे। दरअसल राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 14 के बाद आई है, उन्हें शायद ज्ञान का अभाव रहा होगा उन्हें कि मऊ लिंचिंग की शुरुआत कश्मीर से हुई थी। 84 के दंगों में कांग्रेस के लोगों के द्वारा मऊ लिंचिंग की शुरुआत हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम करके की थी। मैं उनके ज्ञानवर्धन को नहीं कह रहा हूं, पर उन्हें मॉब लिंचिंग सिर्फ यूपी में ही दिखाई देती है चुनाव को देख के। केरल में दिखाई नहीं देती होगी। केरल में एक एक कार्यकर्ता के 84 घाव लगे हुए, छेद कर दी, पूरी छलनी बना दिया शरीर को। केरल के बारे में ये नहीं बोलेंगे। यही तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है और इसी का परिणाम कांग्रेस भोग रही है और आगे भी भोगेगी। ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं या ये वही लोग हैं बाबा और चचा वाले जो जब वैक्सीन आई थी तो कहते थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है, इसमें चर्बी मिली है, इसको लगाने से लोग निपुंसक हो जाएंगे। 70 करोड़ लोगों को इतने समय में, इतने साल में, इतने दिन में लगेगी। भारत का मान सम्मान बढ़ाने की जगह इन्होंने वैज्ञानिकों पर सवाल उठा दिए थे, प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए थे। अब दोनों डोज लगभग, पहली डोज तो 90% को क्रॉस कर गई, दूसरी 80-82% को क्रॉस कर गई, तो अब इनको पीड़ा हो रही है। बूस्टर डोज भी लग जाएगी चचा जान, प्रतीक्षा करो। में मध्य प्रदेश के अंदर 19 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 25 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने गंतव्य की ओर गए। 181 कुल एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी 0.003% है, जबकि रिकवरी दर हमारी अभी भी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 61,604 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.